नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे बाबा महिलाओं के बलात्कार के आरोप में, यौन शोषण के आरोप में या फिर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में पकड़े जाते हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी भीड़ उनके सपोर्ट में रैलियां निकालने लगती हैं, उनके साथ हो जाती हैं। सवाल है, एक सभ्य समाज में ऐसे दुष्कर्मी बाबा ढाबा तीन पजामे के समर्थन में कौन खड़ा हो रहा? अगर आप निष्पक्ष हैं तो आप सोचेंगे कि ये जो लोग भी उस बाबा ढाबा तीन पजामे के समर्थन में खड़े हो रहे हैं ये भी बुरे लोग हैं। पर प्रैक्टिकली देखा जाए बहुत सारे लोग उसके समर्थन में खड़ा होते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके सामने ऐसा बता दिया जाए कि ये जो भी कुकर्म किया इस बाबे ढाबे तीन पजामे ने, वो कुकर्म नहीं था बल्कि धर्म का हिस्सा था, वो धर्म ग्रंथों का हिस्सा था, और ये कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि इन पर तो ईश्वर की साक्षात कृपा है, ईश्वर के ये मैसेंजर हैं, और तो और उन्हें खुद ही ईश्वर बताया जाने लगे, भगवान बताया जाने लगे, तो फिर ऐसे में इस तरह के कुकृत्यों को जो आम पब्लिक होगी, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो प्रभु की लीला समझ लेंगे। सवाल है कि ऐसा क्यों समझते हैं? क्या वाकई धर्म ग्रंथों में भी इस तरह की बातें लिखी हैं जिस कारण से ये लोग गलत को गलत नहीं समझ पाते और कुकर्मों को भी जस्टिफाई करने के लिए लीला समझ के इन बलात्कारी बाबाओं के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस तरह की उन्हें शिक्षाएं धार्मिक ग्रंथों से ही मिलती हैं। आज मैं पूरे सबूतों के साथ आपके सामने ये वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। आपने कृष्ण का नाम सुना होगा। कृष्ण का कोई आज तक सबूत नहीं मिला। कृष्ण को ब्रह्मनिकल स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ही जाना गया और ब्रह्मनिकल स्क्रिप्चर्स ने कृष्ण को आगे खड़ा करके जो गंदी संदी बातें लिखी हैं, जिस तरह के कुकृत्य लिखे हैं, वो तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। कृष्ण को बेसिकली तीन रूप में दिखाया गया है। पहला वो रूप है जिसमें बताया जाता है कि कृष्ण अवतार ले रहे हैं हत्या करने के लिए, क्योंकि धरती पे बहुत सारे पापी हो गए हैं, तो उनके पास एक ही निंजा तकनीक है कि वो हत्या कर दें और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा उनके बारे में जो किंवदंती गढ़ी गई है वो ये है कि उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों के साथ रासलीला की और बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं। तीसरी उनके साथ जो किंवदंती गढ़ी गई है वो यह है कि वो राजनीति में, कुटिल थिंकिंग में माहिर व्यक्ति थे, उनके टक्कर का कोई नहीं था। ये जो मुख्य तीन दावे हैं, इनको मैं अपने तीनों वीडियोस में पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला हूँ। आज का जो पोर्शन है उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि वो महिलाओं के साथ जो रासलीला उनकी चलती थी, जो लीलाएं दिखाते थे, दरअसल वहाँ पे हो क्या रहा था और पब्लिक को उससे क्या शिक्षा मिलती है। दरअसल ये एपिसोड इसलिए भी मैं लाया हूँ क्योंकि तमाम स्कूलों में आज भी जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो लोग अपने बच्चों को राधा और कृष्ण बनाने लगते हैं। उन्हें दरअसल हकीकत नहीं पता है कि धर्म ग्रंथों में जो लेखक हैं उन्होंने कृष्ण का चरित्र किस कदर बुना है। तो इसीलिए आज हम किताब खोलकर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट पार्ट में मैं इनकी 5 लीलाएं बताने जा रहा हूँ, जिसमें से इनकी पहली लीला है भागवत पुराण तृतीय स्कंद चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 3। इसमें कृष्ण अपनी शादी की बात करते हैं और उसमें वो जो लीला दिखा रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है, भीष्म नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उनके सहायक वहां आए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी से वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश ले आए थे। अब यहाँ गंधर्व विवाह का मतलब ये है कि जहाँ मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि पति पत्नी के अलावा तीसरा कोई गवाह की जरूरत नहीं है, खुद ही वो लोग अपना शादी विवाह कर ले, हनीमून मना ले, सुहागरात मना ले। इसको गंधर्व विवाह कहा गया है ब्रह्मनिकल स्क्रिप्चर्स में। तो इस गंधर्व विवाह करने के लिए वो जो शिशुपाल और उसके साथ के जो लोग थे उनके सर पर पैर और रख लिए। अब ये भागवत पुराण का लेखक बता रहा है भाई, तो प्रभु की लीला है। आगे बढ़ते हैं लीला नंबर 2 पे। दोस्तों, आपको गजब गजब की लीलाएं देखने को मिलेंगी और ये लीला हमने नहीं लिखी, ये सारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दूसरी जो लीला है वो स्वयंवर से रिलेटेड है। दरअसल ब्रह्मनिकल स्क्रिप्चर्स में हमेशा ये दिखाया गया कि हमारे यहाँ तो स्वयंवर की परंपरा थी, स्त्रियां जो हैं खुद ही अपना पति चूज करती थी, पर सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। आप किसी भी ब्रह्मनिकल सिस्टम में देख लीजिए, कहीं कोई महिला जो है अपने पति नहीं चूज करती, बल्कि ये खुद जाते हैं चूज करने और उसमें जाति देखते हैं, गोत्र देखते हैं, कुंडली देखते हैं, ग्रह नक्षत्र पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो ये जो स्वयंवर वाली कहानी है ना, ये पूरी कोरी गप है, सिर्फ कागज पे गपोड़ने के लिए है बस। ये भागवत पुराण का तृतीय स्कंड का ही 3rd चैप्टर का नेक्स्ट श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 4 लिखता है, कृष्ण ने स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग्न जीती यानी कि सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। अब बताइए, स्वयंवर में जो बलशाली होगा, जो उस प्रतियोगिता को जीतेगा,
देगा तो लड़की की मजबूरी है कि जबरदस्ती उसको वरमाला पहनाए। यहाँ लड़कियां चूज नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में स्वयंवर है, महिलाएं खुद चूज करती हैं, बकवास है। हमेशा कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता होती थी। चाहे राम का केस ले लीजिए या पांडवों का केस ले लीजिए, कहीं कोई भी केस ले लीजिए, हर जगह प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता जीतो और फिर जो वहाँ पे लड़की होगी उसका काम क्या है कि जीतने वाले के गले में वरमाला पहना दे। तो यहाँ आपने लीला देख ली कि कृष्ण ऑलरेडी एक शादी किए हुए थे, फिर एक दूसरी शादी करने गए और वहाँ भी राजाओं को मार काट के और फिर एक और बीवी लेकर आते हैं। चलिए लीला नंबर 3 देखते हैं। ये तो गजब है। मतलब इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट श्लोक है 5, 6, 7 उसको जरा ध्यान से सुनिए। कृष्ण जो है वो अपनी ये जो दूसरी बीवी है सत्यभामा, उनको प्रसन्न करने के लिए सीधे स्वर्ग लोक में, जहाँ इंद्र जो है अपनी बीवियों के साथ कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा किया करता था, उसी को उखाड़ लाते हैं ताकि अपनी बीवी को खुश कर सके। तो ये भागवत पुराण जो कि पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है और कृष्ण के लिए तो ये सभी लोग रेफरेंस देते हैं कि भाई भागवत पुराण पढ़ो, कृष्ण को जानना है। तो उसी से मैं रेफरेंस दिखा रहा हूँ। तो उसमें लिखता है कृष्ण विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए यानी कामी पुरुष की तरह स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएं ताकि उनकी दूसरी बीवी सत्यभामा प्रसन्न हो। अब चूंकि स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे इंद्र अपनी बीवियों के साथ काम क्रीड़ा में व्यस्त रहता था, इस उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सका, पूरे अपने सैनिकों सहित कृष्ण पर हमला बोल दिया। अब नेक्स्ट श्लोक 6 में लिखा है, लड़ाई में पृथ्वी का पुत्र भौमासुर मारा गया। फिर पृथ्वी जो है कृष्ण के साथ डील करती है और ये जो डील होती है इसमें भौमासुर का जो बेटा भगदत्त है उसको जो जितने भी शेष राज्य पाठ है वो कृष्ण को उसे लौटा देना था। लेकिन इस डील का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा गजब का है। उसमें कृष्ण जो है उस भौमासुर की जो अंतःपुर था यानी जहाँ पे जनानियां थी, जहाँ पे वो लड़कियों को हर के लाया था या उसकी जो जहाँ उसके घर की रानियां वगैरह रहती थी, अंतःपुर कहा जाता है, वहाँ पे कृष्ण जाते हैं। अब अगले श्लोक 7 में लिखा है, यानी जैसे कृष्ण रुक्मणी को हर के लाए थे वैसे ही भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दिन बंधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबसे महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। अब ये बड़ा गजब का है। बताइए उस अंतःपुर में बहुत सी औरतें थी, बहुत सी राजकन्याएं थी और कृष्ण को देखते ही सब लाइन से खड़ी हो गई और सबके सब उनको अपना पति बना ली। ये बड़ा गजब का लीला है भाई। अब ये भागवत पुराण का लेखक है भाई। सब लोग बोल रहे थे भागवत पुराण पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो। आज मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपको सुना भी रहा हूँ। और कमाल की बात देखिए, कृष्ण की कई बीवियां पहले से ही थी और यहाँ पृथ्वी से जो डील हुई थी कि राज्य भगदत्त को दे दो और अंतःपुर की सारी स्त्रियां आप खुद ले जाओ, तो भाई वो स्त्रियों को ये आजाद भी करा सकते थे, उनका कहीं और विवाह भी करा सकते थे, उनको बहन भी बना सकते थे, बेटी भी बना सकते थे, पर कृष्ण ने सबको बीवी बना लिया। भागवत पुराण का लेखक यही नहीं रुकता, वो इस कहानी को और आगे बढ़ाता है। श्लोक 8 और 9 में लिखता है कि जितनी राजकन्याएं वहाँ पे थी उतने रूप बनाकर कृष्ण सबके साथ शादी कर लिए और सबसे मतलब हर राजकन्या से 10-10 बच्चे भी पैदा किए। मतलब 1000 अगर राजकन्या वहाँ होंगी तो जरा सोचिए कितने बच्चे पैदा किए होंगे, कितने साल लगे होंगे। और अगर वहाँ पे 16,000 कन्याएं होंगी तो जरा सोच लीजिए हर कन्या जो है 10-10 बच्चे पैदा कर रही है। अब एक से दूसरा बच्चा होने में एक मिनिमम टाइम तो लगेगा। अब इसी से सोच लीजिए कितना समय वहाँ पे स्पेंड किया होगा कृष्ण ने। पर ये तो लीला है और ये भागवत पुराण का लेखक है भाई। मुंह खोलना है, लिखना है और बाकी भक्तजनों को तो मान लेना है। यही तो प्रभु की लीला है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। लीला नंबर 4 देखिए। इसमें तो जो भागवत पुराण का लेखक है वो कृष्ण को बाकायदे एक न्यूरोसर्जन बना देता है। क्या गजब की निंजा इलाज करते हैं कृष्ण यहाँ पे। दरअसल कृष्ण अपने मामा की हत्या करने के लिए मथुरा आए हुए थे और उधर को आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनको एक कुब्जा मिलती है जो सुंदर तो थी पर उसकी कुबड़ निकली हुई थी। तो भागवत पुराण का जो 10वां स्कंद है उसका 42 अध्याय श्लोक 6 में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। और श्लोक 7 में लिखा है भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोडी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। इतनी गजब की निंजा टेक्निक आपने कहीं देखी है। श्लोक 8 में लिखा है उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। अब भाई ऐसी चिकित्सा की निंजा तकनीक हमने तो आज तक नहीं देखी, पर ये भागवत पुराण का लेखक जो है कृष्ण के माध्यम से हमें दिखा रहा है। और ये तो कुछ नहीं, सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कृष्ण थोड़ा सा उसको उचकाते हैं तो उसका कुब्बड़ ठीक तो ठीक नितंब भी विशाल हो गया, ये भी लिख रहा है। अब भाई
ऐसी कौन सी तकनीक है भाई, पता नहीं कहाँ ये लोग इस तकनीक को खोज दिए। यहाँ मॉडल्स न जाने प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही हैं। पर बात रुक कहाँ रही है, आगे तो सुने। श्लोक नंबर 9 में लिखा है, उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोड़ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? श्लोक नंबर 10 सुने। वीर शिरोमणि, आइए घर चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए, पर लीला देखिए प्रभु की। श्लोक 12 में कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊंगा। हमारे जैसे बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। भाई ये लास्ट का सेंटेंस तो बड़ा गजब का है। मतलब यहाँ भागवत पुराण का लेखक कहना क्या चाह रहा है कि कृष्ण बटोही हैं और उनका आसरा कुब्जा का घर है। आइए लीला नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं। अब कृष्ण जो है जिस काम से आए थे, यानी अपनी मामा की हत्या करने आए थे, तो उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उनको याद आता है कि कुब्जा हमको ऑफर की थी, घर पे बुलाई थी, चलो उसका उद्धार करके आते हैं। तो उनका एक चेला था उद्धव जी, उसको लेकर चलते हैं। अब जब वहाँ जाते हैं तो वो आसन पे पधारते हैं और उद्धव जी जो है वो जमीन पे बैठ जाता है। अब भाई देखें, ये जो आपने सुना है ना कि शूद्र जो है अगर वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बराबर जो बैठ जाए तो उसकी चुत्तर काट लो, जो मनुस्मृति में लिखा है। भाई कम से कम पुराण का लेखक एक कृष्ण को जब ईश्वर बता रहा है तो उनके सामने उद्धव को आसन पे तो बैठा देता, या कृष्ण के मुंह से ये तो कहलवा देता कि भाई जमीन पे मत बैठो, बराबर बैठो। पर ये तो लीला है, इनको तो भक्त और भगवान में गैप पैदा करना है, प्रभु और दास का अंतर रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये भागवत पुराण 10वें स्कंद का चैप्टर 48 श्लोक 5 में लिखता है कि तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार और गंध यानी कि इत्र, तांबुल, सुधाशव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। श्लोक 6 में लिखा है, कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। मतलब वो मिलन के लिए ही तो ऑफर की थी। कृष्ण आ गए थे। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। अरे भाई भागवत पुराण के लेखक, वहीं पे उद्धव जमीन पे बैठा हुआ है और तुम कुब्जा और कृष्ण का क्रीड़ा शुरू करवा दिए। अब गलत है कि नहीं बात ये? पर ये तो लीला के नाम पे देखिए किताब में लिखे जा रहे हैं। अब हमें क्या लिखा है तो हम पढ़ देते हैं। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये भागवत पुराण का लेखक जो है आगे देखें कैसे बेशर्म होके लिखता है कि कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अवसर मिला। देख लीजिए। और श्लोक 7 तो सारी हदों को पार कर देता है। वो लिखता है कि कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। भाई चरण की कोई दिव्य सुगंध कैसे लेता है वक्ष स्थल पर और नेत्र पर रख के? कमाल है भाई। अब लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा, सुनिए। और इस प्रकार उसने हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर ली। अच्छा जी, मतलब आधी व्याधि तो उसकी शांत हो गई, बाकी आधा भी देख लेते हैं। आगे लिखता है, वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। भाई इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ये दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को यहाँ पे शांत हो जाता है गाढ़ आलिंगन से, इसका क्या मतलब हुआ? एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आगे श्लोक 9 में लिखा है कि कुब्जा इसके बाद फिर से अगली डेट फिक्स करती है, फिर से उनको ऑफर देती है कि आगे आइएगा। वो कहती है, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। श्लोक 10 में कृष्ण उसकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं और उसको आशीर्वाद वगैरह दे देते हैं। अब जरा सोचिए कि जब पुराणों में इस कदर की बातें लिखी हुई हैं और हम सब जानते हैं कि ये सारी बातें देवनागरी लिपि में लिखी हैं और पिछले 400-500 साल, 1000 साल के अंदर की लिखी हुई ये चीजें हैं, तो ये जितने भी बाबा ढाबा 3 पजामे हैं जो अक्सरहा बलात्कार के केस में, यौन उत्पीड़न के केस में, महिलाओं के शोषण के केस में जो पाए जा रहे हैं, वो भी इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते होंगे और अपने अनुयायियों को भी पढ़ाते होंगे और कृष्ण का अनुकरण करके और इस तरह का काम करते होंगे और वो कह रहे होंगे ये तो धर्म का हिस्सा है। भाई प्रभु ने हमको बताया है, प्रभु ऐसा ही करते थे, हम भी प्रभु हैं, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। और जो पब्लिक है उसके लेयर चढ़ गया है कि हाँ भगवान तो ऐसा करते थे, इसमें तो कोई बुरा नहीं है। जब आप गलत को गलत समझना छोड़ देंगे, बुरा को बुरा कहना छोड़ देंगे, उसको धर्म मान लेंगे, बलात्कारी, यौन शोषणकारी जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तब यही लोग जो गलत
को गलत कहना छोड़ देते हैं वो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये था पीछे का रीजन दोस्तों। खैर ये तो पहला पार्ट था, आगे के पार्ट में मैं कुछ और भी धांसू कारनामे लेकर आऊंगा। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है वो सच सबको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं तब तक ऐसे बाबे ढाबे तीन पजामे भोले भाले हमारे भारतवासियों को बहकाते रहेंगे और उनका शोषण करते रहेंगे, और आम पब्लिक इस चीज को समझ नहीं पाती, वो धर्म समझ के इनका शिकार हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी तक इस सच्चाई को पहुंचाइए। आम लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा एक सशक्त भारत बन सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।